पे भी जांच होनी चाहिए ताकि हमें पता लग सके वो पैसा कहाँ गया है। तो धमकियां वगैरह भी दी जाती हैं हाँ फोन जी पे? सर, मीनू है बुटेड़ा से, जिनको बीटेक कॉलेज में जो काम करती थी बहन, उनको धमकी दी गई। अनारकली और मुकेश रायपुर की हैं, उन्होंने उन बहनों ने जाकर उनको धमकी दी भी आप अपने बयान बदलो। तो उनका किया हुआ काम की पेमेंट थी, तो इन्होंने हमारे अकाउंट में पैसे डलवा दिए बीओ में जी। तो हम बीओ में इन्होंने पैसे डलवा दिए। फिर मैडम ने हमारे ऊपर कुछ टाइम तो मैडम नहीं बोले, हमारे अकाउंट में 74,000 रुपए पड़े थे हमने, और कुछ पैसे घोटाला किए गए इसके अंदर। जो खाते में पैसे ट्रांसफर करे या कुछ अपनी बेटी के खाते में करे, पता नहीं कैसे कैसे, वो रिपोर्ट सारा का सारा बतावेगा कैसे कैसे। तो ये नीलोखेड़ी विधानसभा की तमाम महिलाएं आपको लाइव तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। आपको बता दें, आजीविका मिशन के तहत यानी स्वयं सहायता समूह के समक्ष ये महिलाएं काम करती है, लेकिन एक मैनेजर है जो कविता है, जिन पर आरोप लगाए गए हैं और बताया गया है, जानकारी दी गई है लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी को उनके निवास स्थान पर जाकर कि हमें हर बार परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और हमारे अकाउंट और खातों में पैसे तो डाले जाते हैं लेकिन गलत तरीके से, जो कि हम सरकार के समक्ष उसकी पोल खोलना चाहते हैं, क्योंकि ना हम गलत है और ना हम गलत करना चाहते। इसीलिए ये तमाम बातें लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी के सामने रखी। तो इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ कहोगे? जी सर, हम यही चाहते हैं भी जो भी इस पे कार्रवाई हो वो सीधी की जाए और हमें जो हमारा पैसा इधर उधर हुआ है उसके बारे में हमें जानकारी दी जाए, विभागीय जांच हो। हाँ जी, जांच तो, होनी चाहिए। तो तमाम महिलाओं के खाते में कितने पैसे आए? सर जैसे ये 1,82,000 का जो बोल रहे हैं सर, तो इसके बारे में हमें पता लगना चाहिए। और दूसरा जो हमारा 75,000 कैंटीन का है वो पैसा सर हमें मिलना चाहिए। ये किस के माध्यम से आते थे, कैसे आते थे? सर ये कैंटीन रावड़ी में कैंटीन है जिसके माध्यम से हम वहाँ पे 8 बहनें काम करती थी और सर ये हमने अपनी मेहनत से इकट्ठा किया था पैसा। तो सर हमें निकाल भी दिया गया कैंटीन से और दूसरा हम पे ये जो हमारी मेहनत थी, अतिरिक्त प्लेटों के जो पैसे थे वो भी सर हमसे वापस ले लिए गए हैं, जो कि हमने ग्राम संगठन में वापस डाल दिए गए हैं। लेकिन सर वो पैसा अभी तक कार्रवाई नहीं है उस पैसे। तो लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी के सामने बात रखी? हाँ जी सर, वो रखी है। तो उन्होंने बोला है इस पे जाँच होगी और सर हम तो यही चाहते हैं जल्दी से जल्दी जाँच की जाए और जो पैसा सर हमारा HIRD में हमने काम किया था वहाँ से 3 लाख आया, उस पर भी जांच होनी चाहिए ताकि हमें पता लग सके वो पैसा कहाँ गया है। तो धमकियां वगैरह भी दी जाती हैं हाँ फोन जी पे? सर, मीनू है बुटेड़ा से, जिनको बीटेक कॉलेज में जो काम करती थी बहन, उनको धमकी दी गई। अनारकली और मुकेश रायपुर की हैं, उन्होंने उन बहनों ने जाकर उनको धमकी दी भी आप अपने बयान बदलो। तो बहन बहुत डर चुकी है सर और इसलिए आज हमें यहाँ पे आना पड़ा क्योंकि बहन डिप्रेशन में काफ़ी आई हुई है। जी। तो हमारे साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष बलबीर मराठा जी, क्या कुछ कहोगे? तमाम महिलाएं आज विधायक के समक्ष पहुंची और आपने भी अपनी बात रखी थी विधायक के सामने, इन महिलाएं से संबंधित क्या कुछ कहोगे? आज हमारी मैंने जो साला पर जो ग्रुप की जो लेडीज आज मैं विधायक के पास पहुंची थी और कुछ पैसे घोटाला किए गए इसके अंदर। जो खाते में पैसे ट्रांसफर करे या कुछ अपनी बेटी के खाते में करे, पता नहीं कैसे कैसे, वो रिपोर्ट सारा का सारा बतावेगा कैसे कैसे घोटाला होया। लेकिन जो भी हमारी बहनें विधायक के पास शिकायत लेकर आई उसका 2-3 दिन के अंदर ही निपटारा किया जाएगा, विधायक साहब ने आश्वासन दिया। जी। तो पहले भी शिकायतें आ रही थी? तो ये भी कहा देखो इसका ट्रांसफर किया जाए। पहले भी मैंने 1-2 बार विधायक से बात करी है, लेकिन अभी मंगलवार बुधवार तक कोशिश है इसका ट्रांसफर यहाँ से कर दिया जाएगा। कोई और मैडम यहाँ पहुँचेगी और जो भी घोटाला होया उसकी विभागीय जांच होगी, उसकी जांच होगी और उसको इंसाफ मिलेगा। जिस लेडीज ने काम करा उसको पैसा मिलेगा। जी। तो ये तमाम महिला लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी के समक्ष पहुंची थी। आपको बता दे स्वयं सहायता समूह से हैं। इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर करें। जी, क्या कुछ कहोगे? सर हमारा ये है, हम इसमें से जो पैसा लेते हैं, जो हमारा अधिकार है सर, उसको हमें घोटाले का रूप दे के सबके सामने पेश किया जाता है सर। इसके बारे में हम काफ़ी बार कंप्लेंट भी कर चुके हैं सर जिला कार्यालय पे, लेकिन आके सर हमें ही धमकी दी जाती है कि आपने फ्रॉड कर रखा। जैसे सर मैडम बैंक मित्रा की या फिर समूह सखियों की इनकी सैलरी करवाती थी सर, तो हम PNB to PNB करवाते थे सर जैसे, और मैडम मेल भेजती थी उसके थ्रू ये जाती थी सैलरी। उसमें भी सर हमें ये बोला गया कि यूर सेल में सैलरी गई हो, ये घोटाला है।
जबकि सर आप इसकी बैंक में जाके जानकारी लो पूरी, और यहाँ CLF में आके देखो सर, हमने लिख के भी दे दिया, हमने सारा कुछ कर दिया, लेकिन हमें बार बार मेंबरों के सामने फ्रॉड है करवा के ऐसे और गलत लैंग्वेज यूज की जाती है सर हमारे खिलाफ मीटिंग में। हम मीटिंग में आ नहीं रहे हैं सर, हम मीटिंग में आ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, और वो फिर मेंबरों को ये भी कहती है कि यहीं से बात जाती है उन मेंबरों के पास। सर बात तो जाएगी क्योंकि हमने कोई गलत काम थोड़ी ना कर रखा तो है। प्रिंट आउट भी निकलवा रखे हैं जो खाते में पैसे ट्रांजेक्शन हाँ जी करवाए सर, गए? हमारे पास बिल्कुल सारा कुछ है सर। खाली चेकों पे साइन करवाती है, खाली चेकों पे? खाली बिलों पे और लेटर हेड पे ब्लैंक पे साइन करवाती है पदाधिकारियों के। आपको फंसाने के चक्कर कल में सर दुकान की चेकिंग की गई है, मैडम ने दूसरे मेंबरों को भेज के दुकान की चेकिंग करवाई है कि उसके पास बिल बुक और वो है। ये क्या मतलब है सर कि किसी की दुकान में, अब क्या पता सर दुकान में क्या रखा था सर, क्या उठ गया क्या नहीं, अभी तो पता नहीं, अभी तो हम इसमें ही हैं। अब ऐसे ऐसे किसी को उसके घर भेज दिया, मीनू के घर एक गड्डी भर के भेज दिया सर मेंबरों की, और वहाँ पे उसके गांव में पूरी उसकी वो हो गया कि पता नहीं इसने क्या कर रखा, करके खुद घोटाला सर हमें घोटाला साबित कर रही है। ये थोड़ी ना सर। कौन कौन मेंबर है जो जान से मारने की धमकी दे रही है? एक मीनाक्षी है जी पटियाला से, वो कह रही मैडम हमें डंडे दो, डंडे के साथ पैसा निकलवाएंगे, और मुकेश जबती है वो बेइज्जती करती है, उल्टा सुल्टा बोलती है, हालांकि उसको एक मतलब ही नहीं जाने का कितने काम दिए जा रहे हैं, नहीं हर गांव में जाने का उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो एक सर वो कुछ भी नहीं है, के मेंबर जाओ उनका वो इस ग्रुप में काम नहीं करती? नहीं है सर, लेकिन वो सिर्फ एज ए सदस्य है, वो पदाधिकारी नहीं है। पदाधिकारी तो हमारे साथ है सर, उनको पता है भाई कुछ भी हमने नहीं कर रखा है, वो साथ है हमारे। वो तो उसको मुकेश को क्यों भेजती है सर हर जगह पे, और मेंबर भी तो उनसे बात करे, पदाधिकारियों से बात करे, वो जाएगी, वो तो जाते नहीं, लेकिन एक मेंबर को वो ड्रोन दीदी वो बना दिया, और मुकेश खुद सर इतना गपला करके बैठी है, उसके भी सर हमारे पास सबूत है, वो एक मेट होके वो ऐसे ऐसे काम कर रही है। ठीक है सर, चलो ठीक है, हमारे इसमें है भाई जो मेंबर है उसको भी हम इस पे मेट रख सकते हैं। हमारे पास आई थी काफी बहनें हैं सर हमारी, मेट वो तो ऐसे काम करती नहीं है। अब ये मैडम के साथ, मैडम इसके साथ इतनी वो हो गया सर, हमें ही कसूरवार साबित कर दिया, और कुछ भी मैसेज सर हम उसमें छोड़ते हैं, उसका क्या करती है, कहती मैडम हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। अरे पहले बताओ तो सही किस बात में साथ है, कोई हम वो थोड़ी ना कर रहे हैं। आपको भी प्रताड़ित किया गया था? हाँ जी सर, हमारे को भी प्रताड़ित किया गया था। हमारे अकाउंट में वीओ के गोरी महिला जो मैं संदेश से हूँ, उसमें कैंटीन के मेंबरों ने, जो कि हमारे गांव से ही मेंबर लगे हुए थे, ये त्रावड़ी कैंटीन में, इनकी पेमेंट थी खुद की, इनका किया हुआ काम की पेमेंट थी, तो इन्होंने हमारे अकाउंट में पैसे डलवा दिए वीओ में जी। तो हम वीओ में इन्होंने पैसे डलवा दिए। फिर मैडम ने हमारे ऊपर कुछ टाइम तो मैडम नहीं बोले, हमारे अकाउंट में 74,000 रुपए पड़े थे, हमने मतलब समूह में वो पैसा दे दिया। समूह में हमने 2 तारीख को पैसा डाला, और 5 तारीख को मैडम का फोन आता है, कहती है ये पेमेंट हमारे उसमें, भाई वो पैसे कहाँ हैं? मैं कहा जी वो तो पैसे दे दिए हमने समूह में, क्योंकि वो पैसे हमारे उसमें पड़े थे, ब्याज हमने समूह में दिए, भी ब्याज ही आएगा इसीलिए। तो उन्होंने ये बोला भी हमें हफ्ते के अंदर, पहले तो बोला आज के आज ये पैसा डलवा, वो तेरा पैसा जो तूने खा लिया। सर हमने पैसा कोई नहीं खाया था, क्योंकि हमारे पास एंट्रियां होती हैं, सब कुछ होती है, प्रूफ है हमारे पास। तो एक बार फोन आया, कहती भाई हमें डाल, भाई ये पैसे अभी के अभी भाई अकाउंट में डाल। मैं कहा ठीक है जी, अभी है नहीं, अभी टाइम दो हमारे को। तो उन्होंने कोई टाइम नहीं दी भाई, उन्होंने कोई टाइम नहीं दिया। थोड़ी देर बाद फिर फोन आया, उन्होंने एक आशीष सर है उनको फोन दिया, उन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डाला, भाई पैसे आपको डालने पड़ेंगे, नहीं तो आपको कानूनी कार्रवाई की जाएगी आपके ऊपर। सर और एक बात हो रहा है, ये पैसे अगर हमने नहीं यूज करने तो हमारे खातों में आ क्यों रहे हैं सर ये पैसे? तो आपने पूछा नहीं उनसे? हाँ जी सर, पूछते, कहते ये उस कैंटीन का लाभांश है, उस कैंटीन से है, ये उस कैंटीन से है, पूछते तो है सर हम, लेकिन हमें बताया ही कुछ नहीं जाता। क्या नाम है इसका मैडम का? कविता बीपीएम। कहाँ के रहने वाली है ये? करनाल से है सर। तो विभागीय जांच चाहते हो आप इस पर? बिल्कुल चाहते हैं सर। एक बार हम वो 74,000 रुपए डाल चुकी हूँ मैं, 2 बार पेमेंट करके। जब आपने हमारे ऊपर प्रेशर डाला है तो हमने वो अकाउंट में डाल दिए हैं CLF में। हमें तो एक और बात कही गई BPM के द्वारा ही, जो हम अकाउंट बोलेंगे उसमें डालना है। बट मेरे साथ बिंदिया दीदी हैं गांव से, हमारे संदीर से, उनको ज़्यादा नॉलेज है इनके बारे में। उन्होंने बोला तूने CLF में डालनी है ये पेमेंट। फिर मैंने 2 किस्तें बना के तो मैंने CLF में डाली। अब फिर मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, अब फिर डालो 74,000 रुपये। क्या हम अपनी वीओ को नहीं देखेंगे? क्या हमारे समूह में पैसा, हम अपने समूह को नहीं पैसा देंगे? बार बार हम CLF में पैसा देते रहेंगे? पहली बात तो वो पैसा हमारा था, हमारे मेंबरों का था, कैंटीन वालों जो कैंटीन में उन्होंने मेहनत की थी वो हमारे से ली गई है। क्यों ली गई है उसका भी हिसाब दो हमें सर। और एक बात और, अगर सर हमें कोई रिपोर्ट मतलब कोई मैडम से कुछ पूछना है तो हम 5 बजे के बाद फोन ना करें मैडम के पास, और मैडम हमें चाहे 10 बजे 12 बजे तक जब मर्जी हमारे पास फोन करे। अब ऐसे हमारे जो पहले अकाउंटेंट थी सर मीनाक्षी, वो एक रिपोर्ट मैडम को दे नहीं सकी सर। उसकी तरफ से मैंने रिपोर्ट दे दी सर, उस रिपोर्ट के ऊपर उसको भी घर पे हटा के बिठा दिया सर, और उस
उसने वीडियो ऑफिस में उसकी पूरी बेइज्जती की थी सर उसने। वो घर पे बैठ गया सर, जो करने वाले काम करता था सर उनको तो फ्रॉड साबित करके घर बिठा दिया। और जो अब वो आया सर उनको कह रहे हैं ये मेंबर काम करेंगे। अब एक मेंबर तो 4 काम संभालेगा सर, और जो करने वाले हैं जो कर सकते हैं वो कुछ भी नहीं सर। फिर फायदा क्या सर इन एसआईटी को। तो इन तमाम महिलाओं ने लोकप्रिय विधायक भगवान दास कबीरपंथी के समक्ष सारे सबूत रखे और विभागीय जांच की बात कही है। यानी जो कविता मैनेजर है, इस वीडियो को देखने वाले साथ के साथ शेयर जरूर। तस्वीरें हैं नीलोखेड़ी विधानसभा त्रावड़ी से। सचिव के पद पे थे सर। हाँ जी सर। तो सर जैसे मेरे ना कोई प्रॉब्लम चल रही थी, मैंने उनको बोला कि मैं मेरा पद चेंज कर दूँ मैम। तो कह रही नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे, ऐसे नहीं आपको बदला जाएगा, नेक्स्ट मीटिंग में आपको ये प्रेजेंटेशन में करेंगे काम। मैं चलो मैम ठीक है, मैं एक दिन और आ जूँगी। तो जैसे मेरे पास फ़ोन आता है शाम को 3:30 बजे, कह रही अपना आधार कार्ड पैन कार्ड भेज दी। मैं मैडम जी किस लिए? कह रही पदाधिकारी चेंज कर दिया। मैंने कह दिया मैं मैडम जी बिना मीटिंग के आपने कैसे कर दिया? अरे आपको दिक्कत थी। मैं कोई नहीं थी। मैंने पूछा अभी कौन से गांव से लिया आपने? कह रही रायपुर से। मैंने बोला भी जैसे रायपुर से अध्यक्ष है, एक गांव से दो कैसे चलेंगे? कह रही नहीं कोई खड़ा नहीं हुआ, मैंने सीधे कर दिया। तो सर जैसे मेरे को प्रेशराइज किया गया भी अभी भेजो पैन कार्ड आधार कार्ड। तो इस वजह से सर यानी कि मैंने उनको कॉल भी किया, फिर बाद में उनको कॉल आया, फिर मेरे को धमकाया गया। तो आप भी जांच सकते हो इस पर? हाँ जी। जी, क्या कहोगे आप? सर मीटिंग के दौरान मीटिंग में बैठे थे हम, वहाँ कोई मुद्दा नहीं रखा गया सर। उसके बाद दुकान पे भेज दिया भी अपने डॉक्यूमेंट दो, और सुदेश भेजने लग रही है पद चेंज करना। सर ये क्या सर, मीटिंग में रखो ना मुद्दा। कैंटीन खुली जा रही है सर, यहाँ पे उद्घाटन करने वाले हैं सर निगदू में। पदाधिकारियों को पता नहीं सर, लेटर हेड हमारे पास नहीं, मैडम के पास है। हमें प्रेशराइज कर लेटर हेड दो सर मैडम के पास जा रहा है, जो कि लेटर हेड 1 साल से मैडम के पास ही है। ब्लैंक लेटर हेड पर साइन करवा कर उन्होंने खुद रख रखी है, और हमें प्रेशर दिया जा रहा है कि आपके पास लेटर हेड, दुकान की जाँच की जा रही है सर। अदर मेंबर को भेज के दुकान पे जाँच कर रहे हैं सर।